क्या भगवान का सबसे बड़ा भक्त अहंकार का शिकार हो सकता है? क्या एक पल का घमंड वर्षों की तपस्या पर भारी पड़ सकता है? आज की कहानी सिर्फ नारद मुनि की ही नहीं, हम सबकी है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। इस कहानी का अंतिम संदेश आपकी सोच बदल सकता है। देवर्षि नारद, जिनके मुख पर हर समय नारायण नारायण की ध्वनि निकलते रहती थी, वे तीनों लोकों में घूमते, भगवान का नाम लेते, गाते और लोगों को धर्म का मार्ग सिखाते थे। एक दिन उन्होंने कठोर तप किया। उनका मन पूरी तरह भगवान विष्णु में लीन था। उनकी भक्ति देखकर देवता भी प्रसन्न हो गए थे। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात हुई जिससे पूरी कहानी ही बदल गई। धीरे धीरे नारद जी के मन में एक विचार आया कि शायद मेरे जैसा भक्त तीनों लोकों में नहीं। यही एक छोटा सा विचार धीरे धीरे अहंकार बन गया। भगवान विष्णु अपने भक्त के मन में भली भांति जानते थे। उन्होंने सोचा, यदि अभी इसका अहंकार नहीं टूटा तो इसकी भक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। एक दिन भगवान ने अपनी योग माया से एक अद्भुत नगर बनाया। उस नगर में एक राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था। राजकुमारी अत्यंत रूपवती, गुणवान और तेजस्विनी थी। उसे देखकर नारद जी के मन में पहली बार विवाह पर विचार आया। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मुझे ऐसा रूप दीजिए कि राजकुमारी मुझे ही वरमाला पहनाए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। नारद जी प्रसन्न होकर स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी। लेकिन जैसे ही राजकुमारी उनके पास पहुंची, वे उनके सामने से आगे बढ़ गई। उसने किसी और के गले में वरमाला पहना दिया। साथ में बैठे लोग मुस्कुराने लगे। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया। जब उन्होंने पानी में अपना चेहरा देखा तो वे चौंक गए। भगवान की माया से उनका मुख बानर जैसा दिखाई दे रहा था। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि भगवान ने उनके साथ अन्याय किया। लेकिन कुछ समय बाद भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम से कहा, हे नारद, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था। मैं आपको अहंकार से बचाना चाहता था। जिस दिन भक्त को अपनी भक्ति पर घमंड हो जाता है, उसी दिन उसकी भक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इस शब्द सुनते ही नारद जी की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने सिर झुका लिया। वे समझ गए कि भगवान ने उन्हें दंड नहीं दिया, बल्कि पतन होने से बचा लिया। उस दिन के बाद उनकी वाणी में पहले से भी अधिक प्रेम, नम्रता और भक्ति आ गई। वे फिर से तीनों लोकों में नारायण नारायण का नाम गाने लगे। लेकिन इस बार उनके हृदय में अहंकार का एक कण भी नहीं था। दोस्तों, अहंकार सिर्फ धन का नहीं होता, ज्ञान का भी होता है, सुंदरता का भी होता है और अहंकार भक्ति की भी होती है, अच्छे कर्मों का भी होता है। जिस दिन इंसान सोचने लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन जो हर सफलता का श्रेय ईश्वर को देता है और विनम्र बना रहता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, विनम्र इंसान ही भगवान की सबसे अधिक निकट होता है। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में नारायण नारायण जरूर लिखिए।